हेलो एजेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस के प्रश्नों को जो कि 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में हुए हैं। उसके आंसर की को हम देखेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न हमारा पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बिंदु चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तीनों जो है भिन्न है, इसलिए इनका डायग्राम जो है बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा दूसरा है, हल करें 2 गुणे 6 माइनस 12 भागे 4 प्लस 2। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा 11। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, यस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है। यस सी से छोटा है तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वी जो है सबसे लंबा है इनमें, तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करके और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित हैं और न ही शिक्षक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। टी जो है देख सकते हैं, जो हमारा संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति टी है, जो कि न विवाहित है और न ही स्कूल शिक्षक है। टी इन दोनों से बाहर है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5, तो इनमें से जो है कौन सा वर्ड नहीं बनाया जाता, इस वर्ड बनाया जा सकता है इस वर्ड से मिलाकर? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 2 बार ओ यूज हुआ है, जो कि इस शब्द में ओ एक ही बार आए। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो है ये हमारा यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट दिया है। पहला है, कोड 3 से शुरू होता है, 3 से शुरू होता है और कोड 729 पर समाप्त होता है, तो 729 पर हमारा समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक का दोगुना है, पहला अंक 3 है तो दूसरा 6 हो जाएगा। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तो तीसरा अंक हो जाएगा हमारा 6 का आधा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो है 3 6 3 7 2 9, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कथन हमारा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। तीसरा है, सौंदर्य शास्त्र मूलाश्रित अध्ययन का एक भाग है। और निष्कर्ष हमारा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूलाश्रित अध्ययन किए हैं। दूसरा है, उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है। आगे हमारा अगला प्रश्न है, इसमें जो है कौन सा आकृति बनाई जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है, इससे जो है तीसरी वाली आकृति बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ये वाली आकृति बनेगी। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 10, ये हमारा कागज़ है, फोल्डिंग करने के बाद किस प्रकार दिखेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है दूसरा पहला वाला सही हो जाएगा, जो कि ये वाला। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है और ए और डी भाई हैं, ई सी से किस प्रकार संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा, पत्नी। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। इसमें जो है दर्पण में हमारी बी वाली आकृति बनेगी। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हमारी पहली वाली आकृति ही जो है सही हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है बाएं साइड जो है ऊपर की तरफ वर्ग की आकृति बनी है। ये जो वर्ग की आकृति है ऊपर की तरफ बनी है और सब में जो है बाईं तरफ नीचे की ओर बनी है। तो इसका जो पहली आकृति सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 14, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं। 10 सेब खराब हो गए जिन्हें हटा दिया गया, शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है।
प्रत्येक में कितने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का डी सही हो जाएगा, 79। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरी में कितनी आम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 480 आम प्रत्येक जो है टोकरी में 480 आम होंगे। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले जन्म होता है, फिर शिक्षा प्राप्त होती है, फिर विवाह होता है, फिर मृत्यु, फिर अंत्येष्टि। तो पहला, पांचवा और उसके बाद चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का जो है बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड जो है पालक में मौजूद होता है। प्रश्न नंबर 20 हमारा है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, इनके ऊपर ये फिल्म लिखी गई है, ये उपन्यास लिखी गई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है सी वाला हो जाएगा, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा, अहमदाबाद में। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1090 जो है ह्यूमन पावर के लिए जो है लाइन संपर्क नंबर हमारा 1090 है। प्रश्न नंबर 24 हमारा है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु का ये त्यौहार है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, राजस्व व्यय। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 26, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 16 महाजनपद थे। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ACP पुलिस अधीक्षक। अगला प्रश्न हमारा है 28, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गेहूँ। सोयाबीन, मूंगफली, मक्का ये सभी जो है खरीफ की फसलें हैं, गेहूँ जो है रबी की फसल है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, चौरी चौरा घटना, जो कि थाना जिसमें है चलाया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 31 है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी सी हो जाएगा, फ्रांस में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 हमारा है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा, मेरठ में स्थापित है। प्रश्न नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PM जय के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। प्रश्न नंबर हमारा 34 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो है लिंगानुपात 912 है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ 20 दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की इस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 जून को। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशेष दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, NSG। प्रश्न नंबर हमारा 37 है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज में। प्रश्न नंबर 38 है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश से ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है? तो भारत और नेपाल ने भाग लिया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, अयोध्या में। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 41 है, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा जो है चलाया गया था यूक्रेन से निकालने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्जेंटीना जो है 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। प्रश्न नंबर 43 है, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, 1000 और 500 की जो है नोटों को बंद कर दिया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 44 है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारा जो है बी वाला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 45 है, GST का तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य होता है वस्तु एवं सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 46, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो मथुरा में आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन हमारा जो है ए वाला सही हो जाएगा। संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का जो कार्यक्रम था मथुरा में आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 47 है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। प्रश्न नंबर 48 है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो है मनाया जाता है इसे। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 50 है, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, बैडमिंटन में जो है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 51 है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, विक्रम लैंडर था। प्रज्ञान जो था रोवर था और विक्रम लैंडर जो है लैंडर का नाम था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी के ICC का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रश्न नंबर हमारा 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार जो है पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 54, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, उसका नाम जो है मेटा हो गया है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 55, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सांवल जो है सांवला तद्भव का तत्सम रूप है, तो ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस
शब्द का पर्यायवाची है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। बंदर का पर्यायवाची जो है शाकामृग हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 57 है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, युद्धपोत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनल और अनिल, अनल का अर्थ होता है अग्नि, जो कि इसमें जो है अर्थ अलग अलग करके दिया है। अनल का पवन दे दिया है और अनिल का अग्नि दे दिया है, जो कि उल्टा हो गया है, तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 हमारा है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें जो है कारक की अशुद्धि है, तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा। खुलने पर होगा, से नहीं होगा, यहाँ पर से के स्थान पर होगा। प्रश्न नंबर हमारा 60 है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। समुद्र के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर बहुवचन होता है, दल का जो है बहुवचन होता है, लोग ये भी बहुवचन है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। रोमकूप जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 62 है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 हमारा है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बनाकर में हमारा कर प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा 64 है, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो जाएगा। तर प्लस आवट जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 65 है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आराम कुर्सी, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 66 है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लक्ष्य का तद्भव रूप लाख होता है। प्रश्न नंबर हमारा जो है 67 है, जैनिन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा जैन प्लस इंद, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विवरण चिन्ह है ये। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, दर्जन जो है विशेषण संख्या को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 70 हमारा है, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें जो है नाम धातु क्रिया है। प्रश्न नंबर 71 है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठिठक जाना का अर्थ होता है रुक जाना। प्रश्न नंबर 74 है, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ होता है। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से विकल्प में से जो है एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, जो गरजते हैं वे बरसते हैं, ये हमारा लोकोक्ति है, और ये बाकी तीनों जो है ये हमारा मुहावरे हैं, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, वात्सल रस को मिलाकर कुल 10 काव्य रस हैं, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा, आपको सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, बाकी सब जो है संबंध सर्वनाम का उदाहरण है, जैसे कि जिसका जो सो। प्रश्न नंबर हमारा 78 है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, उपमा, क्योंकि नील गगन सा जो होता है उपमा अलंकार में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर हमारा है 79, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द दूध नहीं होता है, बाकी सर्प सिंह सूर्य होता है। प्रश्न नंबर 80 है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है?
तो दोहा और रोला को मिलाने पर जो है हमारा कुंडलियाँ बनती है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ये हमारा गद्यांश है। गद्यांश में जो हमारा प्रश्न नंबर 81 है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है, तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता जो है